हमारे लिए अच्छे होंगे, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हो, भूखे हो, परेशान में हो, दिक्कतों में हो, रहने का दिक्कत, खाने का दिक्कत, ठंड से बचने का दिक्कत आज जो हो रहा है उत्तर भारत में नेपाल तक, बहुत से कड़ी कहर ठंड का पड़ रही है। कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में 1-2 दिन से सूरज भी नहीं निकल रहा है, लेकिन वो उपाय करता है। वो सामर्थ्य और शक्ति देता है। हर समस्या, हर दिक्कतों में हम निकल कर आ जाए और उसको महिमा मिले। इस साल भर की उसकी आशीषें, उसके शुभ वचन, प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरा होना, और उसके साथ वो उसके साथ हमारा जीवन, और हमारे साथ 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 उसका हमारे साथ चलना। कितना भरोसेमंद है वो, और कितना हद तक हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हमने इस साल भर में सीखा। इस साल भर में हमें सीखने को मिला, हम कितना हद तक उस पर निर्भर हो सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। बीमारियों में, महामारियों में, क्या-क्या ये भयानक घटना घटी हैं इस साल में। हम अक्सर देखते थे पिछले दिनों में, एक्सीडेंट्स होते थे, सड़कों पर एक दूसरे वाहन के साथ एक्सीडेंट होता था, और रेल एक्सीडेंट भी होते थे, हम देखते थे। लेकिन इस साल में जो हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ। एक साथ एक से दूसरा ट्रेन गाड़ी, फिर कुछ ही मिनटों में तीसरा ट्रेन गाड़ी आकर, ये दोनों गाड़ी जो एक्सीडेंट में तितर-बितर हो जाते हैं, दोनों गाड़ियों पर चढ़ जाना, फिर कुछ ही मिनटों में एक और गाड़ी आना, साथ, और 2, 3, 4 गाड़ियां भिड़ जाते हैं। सैकड़ों लोग दम तोड़ते हैं, और कई लोग हाथ-पैर टूटते हुए आज तक अस्पतालों में इलाज में है। इवन टुडे घायल होते हुए कई लोगों का हाथ टूटे हैं, पैर टूटा है। क्या ही भयानक होता है देखिए, 4-4 गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, मनुष्यों को, यात्रियों को ले जाने वाले टकराते हैं, और हाहाकार, वो एरिया पूरा भयानक होता है। लेकिन हमको सँभालने वाला, हमारे साथ रहने वाला, पल-पल उसके आँख का तितली के समान हमें सँभालने वाला हमारे साथ है। हमारे यात्राओं में, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पास्टर जी का बेटा अचानक से गाड़ी में बैठ जाता है, पहली बार दूर के क्षेत्र में जाता है, इस देश की राजधानी में,
कोई मित्र अपने दोस्त के साथ, और वहाँ जैसे गाड़ी उतर कर बाहर आता है तो कुछ लोग आकर मारते हैं, मुंह के बल गिर जाता है, सामान मोबाइल फ़ोन खींच के ले जाते हैं और उठकर वो घायल पाता है अपने आप को। ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा, महीनों बाद इलाज हो रहा है, हज़ारों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर का दास का बेटा है, परमेश्वर का सेवक का बेटा है, परमेश्वर उसको सँभाला। क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं और कैसे-कैसे वो हम सबको सँभालता है। भरोसेमंद, जिस पर हम पूरा का पूरा भरोसा रख सकते हैं। दूसरा कोई उपाय है ही क्या है हमारे पास? क्या आसरा है हमारे पास? अगर वो हमारे साथ नहीं होता, तो हमारा क्या होता? यीशु हमारा साथ छोड़ देता, तो हमारे बच्चे उन बीमारियों से, उन हादसों से कैसे बच पाते? कैसे हमारे बच्चों का स्कूल कॉलेजेस में सीट मिल जाता? जो पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उस पढ़ाई में कैसे शामिल हो जाते? कितना अद्भुत काम किया हमारे बच्चों के साथ। ये सिखाते हुए परमेश्वर आज तक हमें सँभाला। इस साल के आखिरी क्षणों में आकर खड़े हैं। धन्यवाद के साथ उसके उसके वचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे। मदन जी मदन जी हम पढ़ेंगे जी सर, जय मसीह की। भजन संहिता 90 का मूसा भविष्यवक्ता का वो भजन जो हमें सिखाता है 90 का 9 से 12। जी, 9 से 12। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने अपने सर को झुकाए, आंखों को बंद करें और उसके ओर देखें जो हर रोज मिलते हैं उसकी उपस्थिति में, यीशु की ओर ताकते हुए। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। ब्रदर मुझे भी बुखार सर्दी खांसी है, 3 दिन वास तीसरा दिन। ओके प्रेयर ओके। कीजिए। या और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर। हाँ 2 जी। तारीख को मेरा मतलब आज जनवरी में 26 को मेरे बेटे का एंगेजमेंट है ना, तो 2 तारीख को वो मेरे बेटी के घर जा रहा है, तो वो लोग सुन के आए एंगेजमेंट को, ऐसे आप दुआ कीजिए। जरूर जरूर। 2 तारीख को एंगेजमेंट होने वाला है। नहीं, 26 तारीख को होने वाला है एंगेजमेंट है, ये 2 तारीख को जाएगा बुलाने को। 26 को अच्छा। तारीख को एंगेजमेंट है, आप आओ बोल के। वो लोग कुछ उल्टा सीधा न बोले, सुन के आते हैं बोले, ऐसा आप प्रेयर कीजिए। ओके ओके। पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। इस साल की
आखिरी दिन का भोर, जो तूने साल भर में एक दिन भी ऐसा नहीं था तू हमारे साथ छोड़ दिया। हम भूल चूक से कभी निराश हो रहे थे, लेकिन तूने हमें छोड़ा नहीं, पल पल संभाला, जैसा कोई अपने आंख का तितली को संभालता है। क्या हमारे लिए तूने सुधी लिया, कितना केयर हमारे लिए करता है तू, हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा होता है। जब हम गिरते हैं तो भाग कर आ जाते हैं हमें उठाने के लिए, गोद में उठाने के लिए, घाव भरने के लिए, चंगा करने के लिए। हम विक्टोरिया बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। कल तक जो ज्योति के साथ जो बीमारी, ठंडी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, हमने प्रार्थना कर रहे थे, विक्टोरिया बहन जी भी प्रार्थना कर रही थी बेटे के लिए। बेटी आज चंगी हो गई है, और वैसे ही मेरे बहन को, विक्टोरिया जी को चंगा करता है तू, और प्रार्थना करने का अवसर, मौका हमें मिला। आज हमारे बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तू तेरे हाथों से, घायल हुआ हाथों से छूकर छुटकारा दे बुखार से और सारे दर्दों से। और प्रार्थना करते हैं 2 तारीख को जाएंगे, 26 तारीख का एंगेजमेंट के लिए, बुलाने के लिए, उनको बोलने के लिए। और सब कुछ जैसा बहन जी और हम सब कितने दिनों से प्रार्थना करते आए हैं, भरोसे के साथ उम्मीद करते हैं, वैसा ही हो। तेरे नाम को महिमा मिले, सब कुछ ठीक हो। और आज के संदेश के लिए जो वचनों को पढ़ाया गया, मेरे दास पढ़ रहे थे 90 भजन संहिता 9 से 12। हम मनन करना चाहते हैं, पर मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर, तू हमसे बोल और बातचीत कर, हमें सिखा तेरी इच्छा क्या है। और हम और आने वाले दिनों में जो बाकी है, तेरे आने से पहले, हम यहाँ से तेरे पास आने से पहले हमें सिखा, समझ और बुद्धि ज्ञान हमें दे, ताकि हम तेरे कामों को हमारे जीवन में जो करना है पूरा कर सके। छोटी सी प्रार्थना दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्यारा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। बड़ी दया और अनुग्रह से सुन और कबूल कर परमेश्वर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। यस, तो मूसा सिखाता है, जैसा भाई पढ़ रहे थे 12वां वचन में, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। दिन गिनना और आयु के दिन बता रहा है मूसा साहब, 70 साल, और शक्ति हो तो 80। 70 साल तक तो ठीक है, जैसे मूसा कह रहा है। और उसके बाद जो भी प्रभु अनुग्रह के साथ 1-2 साल और बढ़े, 10 सालों में से 70 के बाद जो 10 साल में प्रवेश करेंगे, 71, 72, 73, कैसे दिन होंगे वो, कैसे दिन होंगे। तभी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक, शोक पे शोक, शोक ही शोक, रोना, बाधा। कोई आएगा, कहेगा कि मुंह खोलो, टैबलेट खानी है। कौन सा टैबलेट है? अरे बाप रे, आप भूल जाते हैं, ये आपका बीपी का टैबलेट खाने का समय।
अच्छा, बीपी का, ठीक है ठीक है। और कोई कुछ देर बाद एक और टैबलेट देगा, एक और बीमारी का। और खाना चाहते हैं कुछ, लेकिन जब वो आएंगे, कौन देखभाल करेगा उस समय में, बुढ़ापे में? आज से हमें पता नहीं होता कौन सा बेटा, कौन सा बहू, कौन सा पोता, कौन सा नतनी, कौन हमारे साथ रहेगा। और जब उनको लगेगा कि दादाजी को खाना देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, तो दया करके हमारे पास आएंगे, थोड़ा सा धोने वाले खिलाएंगे, पानी देंगे। सब कुछ पता नहीं चलता, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शौक ही शौक है वो। 70 साल मांग रहा है, मूसा साहब सिखा रहा है कि 70 साल होगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, तो मृत्यु के दिन नहीं बनाया था परमेश्वर ने। मरना, इस शरीर को छोड़ जाना, मनुष्य खुद ही मृत्यु की कुएं में पड़ गया। परमेश्वर समझा रहा था, देखो ऐसा नहीं करना, मैं पहले से बता रहा हूं, यदि ऐसा करोगे तो मर जाओगे। मरना क्या होता है वो नहीं जानता था। मरना क्या होता है, परमेश्वर क्यों ऐसा बोला, मरना क्या होता है, हम क्यों मरेंगे। जैसा वो है, हम हम वैसे ही होंगे, सदा के लिए जीवित। ये मरना क्या होता है, फिर भी मान लिया था। नहीं मरना चाहता था, लेकिन धोखे में पड़ गया। मारने वाला आ गया, मारने वाला आता है, बनवाता है, बड़े प्यार से मरना सिखाता है वो, बड़े प्यार से, अच्छे अच्छे बातों से, मीठे मीठे बातों से दोस्ती करता है वो। अच्छा, तुम नारी हो, तुम्हारा पति है, उसका नाम आदम है। हाँ, मेरा पति है, मेरा पति का नाम आदम है। ये नहीं पूछती कि तू कौन है, भाग यहाँ से। अजी देखिए, ये सांप देखिए, हमारे जैसा बोल रही है। तो पति के पास भाग कर आ जाती, तो पति डंडा लेके भगाता था उसको। ऐसा 2-4 बार होता, तो वो डरा हुआ धोखेबाज आने का हिम्मत नहीं करता बार बार। वो दोस्ती करता है, मारने वाला मरने को सिखाता है। नहीं 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 नहीं, देखो कितना सुंदर सा फल है, देखो, देख तो लो, देखने में क्या होता है, देखने से नहीं मरोगे, दिखाता है। पहले से देख रहे थे, लेकिन अब जो ये मीठे मीठे बातों से बहका रहा है, अब वो बोलने से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तक देखते थे, डर जाते थे, फिर दूसरा नजर उस पर नहीं जाता था। अब ये आके दिखाने लगा, देखो देखो देखो, देखने में क्या तकलीफ है, देखने में क्या मरना, नहीं मरते देखने से। परमेश्वर क्या देखने से मरने मरोगे, तो ऐसा बोला था, खाने से। हाँ, परमेश्वर ने खाने से मरेंगे बोला, देखने में कोई तकलीफ नहीं। तो देखने लगी, और उसके अंदर वो इच्छा पैदा कर दिया, सिखाने वाला, मृत्यु को कैसे मार दिया, मरे, वो सिखाने का टेक्निक उसके पास है। अब देखो कितना सुंदर है। और एक बार टेस्ट कर लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूँ, तू कौन है बोलने वाला, तू कौन है बोलने वाला। ये बुद्धि नहीं थी, ये समझ ही नहीं थी। अब मूसा बोल रहा है, सिखा रहा है, हमें सिखा पर प्रभु, हमें समझने की बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हमारा दिन हम गिन सके। मर गए थे वो लोग, और मरने के लिए ही पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, वहां से ही। और जितने आते हैं मर जाते हैं।
मरे हुए लोगों को संतान होता है और वो संतान भी एक न एक दिन मर जाता है, सारे लोग। अब बचाने वाला कौन है? रोक लगाने वाला कौन है? मृत्यु को निगल जाने वाला कौन है? सवाल करने, हे मृत्यु तेरा मूल कहाँ है? उस जड़ को, उस मूल को, उस कांटे को तोड़ने के लिए आया है, मरने से बचाने वाला आ गया है और बचा लेता है। हम सदा के लिए अनंत जीवन उसके साथ, उसका और हमारे पिता के सामने युगान युग जी सके। इस शरीर का कुछ दिन है, इस शरीर में कुछ दिन जीना पड़ेगा और ये दिन काट कर हम वहां जाएंगे हमेशा हमेशा जीवित रहने के लिए उसके साथ। तो ये शरीर का कितना दिन बाकी है ये गिनती करना सिखा रहा है मूसा। ये दिन गिनती करो। कौन करता है? आज मैं कितने साल का हो गया हूं, पीछे मुड़कर देखे तो कितने शांति मिला था हमें, कितना आराम वाली जिंदगी बिताया हमने। स्कूल में जाते थे, बड़े बोझ को, पुस्तकों को, किताबों को ले जाते थे, रोना आता था। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। वो पुस्तकें ले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों मुझे इतना पुस्तकें देते हैं, इतने काली कापी देते हैं, भरते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, पूरा करते रहो। मैं क्या करूं? मुझे ही लिखना पड़ेगा ये सब कुछ? मुझे 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 ही क्यों करना पड़ेगा? मैं क्यों इस पुस्तकों को पढूं, बोझ के साथ ले जाऊं और कॉपी करता रहूं, लिखता रहूं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करना पड़ता था। स्कूल में टीचर्स, घर में माँ बाप, बड़े लोग, उनके सामने बिठा कर बोलते थे लिखो। मुझे बहुत दुख आता था, मैं रोता था, नहीं, मुझे ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? अरे लिखो, होमवर्क करो। करते करते बड़ा हो गया। अब जितना पढ़ा वो पढ़ाई के द्वारा कुछ काम नौकरी के खोज में निकलना पड़ा। एक तरफ कामकाज का खोज, दूसरी तरफ ये बड़ा हो गया, तेरा लड़का क्या शादी नहीं करेगा? आजू बाजू वाला आके, मेरा पापा तो चले गए थे, मम्मी थी, मम्मी को बोल रहे थे, बहन जी आपका लड़का बड़ा हो गया, क्या शादी नहीं करेंगे? अभी शादी, नौकरी एक तरफ, अब शादी। अब शादी करते तो नौकरी के कामकाज में, खोज में, कमाई के खोज में भागम दौड़ करना, हर रोज करना। क्या एक एक रोज कमा के लाएंगे तो जीवन भर में सुकून से बैठ सकते हैं? नहीं। रोजी रोटी के पीछे हर रोज भागना। और एक अभी जीवन साथी आ गई है, बहन के लिए भाई आता है, भाई के लिए बहन, एक परिवार होता है। उनका खुद का घर होता छोटा सा, तब भी उनको लगता है कि मैं मेरे परिवार वालों को ये घर को दे दूं, मेरे बड़े भाई और मेरे बहन, मेरे भाई छोटे, और किसी अलग से एक अच्छा सा घर बना लूं, एक जमीन को खरीदूं, कर्जा उठाओ, लोन उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा घर बना के लूं। और घर बन गया तो बच्चे भी होते हैं, बच्चे को फिर स्कूल में दाखिल करना, बीमार पड़ जाते तो अस्पताल के पीछे चक्कर काटना, वहां अच्छा डॉक्टर है, यहाँ अच्छा डॉक्टर है, वहां कोई बाबा तावीज बांधेगा। अगर मसीह में नहीं आते, मसीह में आने के बाद प्रार्थना में जाते, पास्टर साहब को घर में बुलाते, अच्छे विश्वासी लोगों को बताते कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, बीमार है, मेरे बच्ची बहुत बीमार पड़ गई है, प्रार्थना करो, मदद करो। क्या आराम मिला था इस जीवन में, क्या आराम मिला था। बोलता है
9वां वचन में, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। परमेश्वर की जानकारी होती है, यीशु मसीह को मानते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, तब भी निराश होते हैं कई बार, और उसको क्रोध आ जाता है और हमें ठोकर लग जाता है, दर्द आ जाता है। फिर उठते हैं, प्रभु मुझे माफ करना, क्षमा करना, मेरा गलती हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करना। फिर वो घाव भरता है। आज इतने दूर आते हैं विश्वास यात्रा में, आज भी फिसल जाते हैं, आज भी हमारे अंदर संघर्ष खड़ा होता है। कल के लिए क्या होगा, कैसा हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा, कैसा वर वधु मिलेगा, कैसे हमारी हमारी ड्रीम रह गया, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कितने तक कर पाया हूं। सोच में पड़ जाते हैं, विचार करते हैं, दुखी होते हैं, चिंता होता है, और तभी वो घुस पड़ता है दुश्मन। देखा क्या कर पाया तूने यीशु के साथ होके? अगर मेरी बात मानता, थोड़ा उधर इधर घोटाला करता, गड़बड़ करता, तो अच्छा आमदनी बनाता। क्या मिला? क्या मिला यीशु के साथ रहने से? फिर उसको क्रोध आ जाता, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, कोई ना कोई घरवाली या बहन या भाई या खुद हम बच्चे बीमार पड़ जाते, ठोकर लग जाता, पेन आ जाता, दर्द हो जाता। फिर सुधर जाते, फिर प्रभु के पास आते, फिर प्रभु के दास दासियों को बोलते कि हमारे लिए दुआ प्रार्थना करो, हम तकलीफ में पड़ गए हैं। ऐसे ही बीतता है जीवन, ऐसे ही। और वो सिखाता है दिन गिनती करना, बुद्धि समझ के लिए प्रार्थना दुआ करो, और कितने दिन बाकी है प्रभु से सीखो, वो ज्ञान, वो बुद्धि को प्राप्त कर लो, ताकि आज के बाद हर दिन, आज के बाद हर दिन यीशु के साथ, यीशु के काम करते हुए, यीशु के साथ बिता सके। प्रयास के साथ नहीं, शोक के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, बोझ के साथ नहीं, यीशु के साथ। कुछ दिन बचे हैं, तो कितने दिन है, कितने दिन है कौन जानता है? कोई डॉक्टर बोलता है, कोई विद्वान बोलता है, कोई विद्वान, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति कभी आया था अपने बारे में बताने वाला, मैं इतना दिन जीवित रहूंगा? और हमें बोलेगा तुम्हारा इतना दिन बाकी है, इतने साल, और 10 साल, 10 महीना, और 9 दिन, और 4-5 घंटे, और आखिरी पल 15 मिनट, 22 सेकंड, ऐसा डेडलाइन कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताया था पहले? ऐसा कोई व्यक्ति आया था? एक व्यक्ति आया था, वो बार बार कहता था चलो हमें यरूशलेम जाना है, और वहां के लोग मुझे पकड़ेंगे और अन्य जाति के लोगों का हवाला करेंगे, अपने ही लोग, मेरे ही घर आने वाले, और वो मुझे जंजीरों से जकड़ते हुए, खींचते हुए वाटिका में से, अधीन वाटिका में पकड़ेंगे मुझे, और पकड़ने के लिए मैं उसको बोलूंगा, मेरे मित्र को, मेरे साथ चलता रहा मेरा चेला बनकर, हे भाई, जो तू करना जा रहा है जल्दी से करो, जाओ, चलो, रोटी खाओ। रोटी टुकड़ा उसके मुंह में खिलाता और बोलता कि जो काम करना चाहते हो जल्दी से करो, जाके उन लोगों से मिलो, मुझे बेच डालो 30 सिक्के में चांदी के, समझौता करो और मुझे पकड़वाओ।
मारने वालों का हवाला करो मुझे, और मैं वहीं जाके बैठता हूँ प्रार्थना में, जो तू चाहता है बहुत अच्छा, वही वाटिका में, ताकि तुझे मुझे ढूंढने में तकलीफ ना हो सके, दिक्कत ना हो सके। मैं वहीं जाऊंगा। अब यहाँ से सीधा तू सीधा उनके पास जा और उन लोगों को लेकर आ, मुझे पकड़वाओ, ताकि वो लोग मुझे घसीटते हुए ले जाए, मेरा हंसी मजाक अपमान करे, थूके, मारे मुझे, और कांटों का मुकुट पहनाए, मेरे कपड़े उतार कर मेरे नंगे पीठ पर कोड़े मारे, और वो भी एक कम 40 गिनती भी कर रहा था वो। कौन सा समय में कांटों का मुकुट पहनाएंगे सर पर, खून निकलेगा उसके सिर से, और कौन सा समय में कपड़े उतारेंगे वो पल पल जानता था, और वो कोड़े कितने मारेंगे वो भी जानता था, गिनती भी कर रहा था, 1 2 10 12 15 20 25 30, अब 9 मारेंगे, 45 35 36 27, और 2 मारेंगे, और एक मारने से पूरा हो जाएगा। वो सब जानता था। और सुबह होगी, यरूशलेम के गलियों में, वो पथराव वाले पत्थर वाले गलियों से खींचते हुए मुझे लेकर जाएंगे उस स्थान पर जहां मेरा दम तोड़ना है, बलिदान करना है मैं अपने आप को संसार के लिए, और वहां ले जाएंगे। 12 बज रहा है, अब कीले ठोकेंगे मुझे हाथों में, क्रूस की लकड़ी पे घुस जाए, पैर पे पैर रखकर मारेंगे, और एक मोटा सा कीला, बड़े बड़े कीलों को ठोकेंगे, और मुझे उठाएंगे, आसमान में लटकाएंगे क्रूस पर। 12 बजे होगा, और 3 घंटे मुझे वो बाधा सहना पड़ेगा, और समाप्त करके मेरी आखिरी जान को छोड़ दो। वो समझता था, वो जानता था क्या क्या होने वाला है, उसके आखिरी दिन में क्या क्या होने वाला है। What will be going on the last day of Jesus? He knew very well. वो अच्छी तरह से जानता था, और वो ही मूसा सिखा रहा है। ठीक है, आज तक जो भी हुआ, प्रयास के साथ, परमेश्वर की क्रोध से भरे हुए, रोते हुए दिन निकल गए हैं, लेकिन अब कितने दिन बच गए हैं वो गिनती करो। वो गिनती करने के लिए पिछले बर्थडेज का, पिछले दिन के एज का हमें गिनती करना आज आ गया है, लेकिन बचे हुए दिन को गिनती करना कैसा होगा? कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? कैसे सीखेंगे हम? प्रार्थना करो, वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान वो देगा। वो जो मानता है उसके लिए देगा, वो औरों को बताने के लिए नहीं। घबरा जाएंगे सारे लोग। अगर कोई बोलेगा कि मुझे दर्शन में प्रभु दिखाया है, मेरा और 100 दिन के बाद, या 90 दिन के बाद, या 70 दिन के बाद, या 50 दिन के बाद, और मेरा दिन 40 बच गए हैं, एक कम 40 दिन, और वो 40वां दिन आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो घबरा जाते हैं। पति पत्नी को कहेगा, पत्नी बच्चों से कहेगी, घबरा जाते हैं, रोते हैं। तो जाने से पहले क्यों रुलाना? नहीं रुलाना। हमारे लोगों को, हमारे विश्वासी कलीसिया वाले लोगों को, घर वालों को बताने के लिए नहीं, मुझे जानकारी के लिए, मैं जानूं मेरे कितने दिन बाकी है।
और मैं एक एक दिन को कैसे उसके लिए इस्तेमाल करूं, उसका बचा हुआ काम मेरे जीवन में जो पूरा होना था मैं वो पूरा कर सकूं। और ये जानने के लिए बुद्धि और ज्ञान वाला दिल जो हो पाता है परमेश्वर से, वो रोते नहीं ये जानकारी के लिए। पौलुस साहब ने कहा था फिलिपियों की पत्री 1 में, मैं बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस शरीर को छोड़कर मैं यीशु के पास हमेशा हमेशा के लिए रहने रहने के लिए मुझे इच्छा है। मैं क्या करूं, और कुछ दिन बाकी है, ये कुछ दिन मुझे काटना है, कुछ और नए नए राज्यों में जाना पड़ेगा मुझे, ये बचे दिन के सेवकाई पूरा कर सकूं और पूरा करते मैं उसके पास जाऊं। कितना धैर्य धीरज से बोलता है कि मैं उसके पास जाऊं, और कितने दिन और मुझे यहाँ जीना पड़ेगा, रोते हुए बोल रहा है और जाते हुए धीरज के साथ बोलता है मैं जाके यीशु के साथ रहूंगा। आई एम गोइंग टू माई डेस्टिनी। मेरा प्रभु के पास जाना ही मेरा डेस्टिनी है, और वहां जाकर मैं विश्राम पाऊंगा, और वहां जाकर मैं यीशु को दिन और रात उसका गुण गाते रहूंगा परमेश्वर पिता के सामने। तो ये जाने से कौन बच सकता है? कोई नहीं बचेगा। जाने से कोई नहीं बच पाएगा। तो जाने की समय बचे हुए दिन को अगर जानकारी मिल गई तो कितना अच्छा होगा। परमेश्वर की काम हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन परमेश्वर को महिमा मिलने वाले वो काम को हम कर सके। करते करते एक दिन तो जाना ही है सबको। मूसा भी गया था। यहोशू को बोला जैसे मैं मूसा के साथ रहा, यानी कि पिछले जनरेशन के साथ कैसा मैं रहा, वैसे ही आज के साथ, आज के लिए, आज के साथ मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मूसा के साथ में था। चला गया। एक दिन यहोशू भी जाना पड़ा। सारे मंडली वालों को बुलाया, हे इजरायली लोग, मैं और मेरे परिवार यहोवा का आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। अब तुम लोग डिसाइड करो क्या करना है। परमेश्वर ने जो वाचा किया था, प्रतिज्ञा, वो सारे प्रतिज्ञा तुम्हारे प्रति पूरा किया। और वो कैसा महान, सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर है, तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। नाउ यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आई डिसाइडेड फॉर माई फैमिली, माई माई सेल्फ। मैं तो यहोवा का गुण गाते ही चले जाऊंगा। अब मेरे जाने बाद आप क्या करेंगे, आप सोचो। वो भी चला गया। उसके बाद न्यायी एक के बाद वो, एक के बाद एक के बाद एक, 1 2 3 4 10 12 13 न्याय चले गए 400 साल में। फिर समूएल आया। लोग कह रहे थे कि राजा चाहिए हमें। वो राजा भी चला गया पहला, और वो जाने से पहले दूसरा राजा दाऊद को सुन लिया परमेश्वर। बोलता था ये मेरा चुना हुआ राजा है, मैं हमेशा राज भी इसको देता हूँ। तो हमेशा राजगद्दी में बैठा था दाऊद। एक दिन अपने बेटा सलमान को बुलाकर बोलता है, देखो भाई बेटा, मैं जा रहा हूँ, मेरे से पहले मेरे बुजुर्ग पुरख और सारे दुनिया वाले जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो वापस कभी नहीं लौट के आते, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन तू ये किताब को पढ़ना, व्यवस्था परमेश्वर का, और परमेश्वर दया अनुग्रह के साथ जहां तू जाएगा वहां तेरे साथ रहेगा, आशीष देगा। और बहुत बड़ा आशीष पाया था। बुद्धि ज्ञानी बन गया था, धनी बन गया था, बहुत संपत्ति, इतना संपत्ति मिल गया था, उससे पहले कभी किसी को था, उसके बाद आज तक किसी को है। लेकिन वो भी चला गया। तो जाने से पहले जितने दिन और जीना है इस दुनिया में, उसका गिनती अगर मुझे मालूम पड़े तो मैं एक एक दिन उसके लिए जीता हूँ। उसका दिया हुआ काम इस धरती पर, इस संसार पे पूरा करता हूँ।
यही सिखा रहा है। साल गुजरते हैं, 2023 गुजर रहा है, कुछ घंटों में 2024 आएगा। क्यों आ रहा है 2024, एक और साल क्यों आ रहा है? हबक्कुक साहब सिखाते हैं, साल गुजरते गुजरते हमें क्या करना है, तेरे काम को दिखा परमेश्वर, हमें और क्या करना है। हबक्कुक का पुस्तक 3:2, हबक्कुक का पुस्तक 3:2 जल्दी से पढ़िए, समय हो रहा है, प्रार्थना करेंगे। हबक्कुक का पुस्तक अध्याय 3 और उसका 2। मदन जी, राम इकबाल राव जी या ज्योति हरी निकालिए, पढ़िए। सुभाष जी, हबक्कुक का पुस्तक पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम का पूरा कर। इसी युग में तू अपनी प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। आमीन। वर्तमान के युग में जो काम बचा है जो मुझे पूरा करना है वो मुझे दिखा। इसी युग में जो करना है मुझे इसी युग में करना होगा। आने वाले युग में क्या करना है, यीशु के साथ हमेशा जीना है, वहां भी कुछ काम मिलेगा हमें। जैसे यहाँ काम है वहां भी जीवन है। यहाँ जीवन कैसा है, 70 और 80 साल का। यहाँ पर शोक पे शोक होता है, लेकिन वहां अनंत काल का जीवन है। वहां भी हमारे हमारे लिए काम है, वहां भी काम है हमें। लेकिन इस युग का काम इस युग में पूरा करने की बुद्धि समझ हमें होनी चाहिए। सिखा रहे हैं मूसा नबी, हबक्कुक नबी। प्रार्थना करो, वो बुद्धि समझ प्राप्त करो, और बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से एक एक दिन को प्रभु के काम में इस्तेमाल करो। प्रभु के काम को, काज को करते रहो, और करते करते इस युग का काम पूरा करके आने वाले युग में जाएंगे हम। यही तो होना है, यही तो करते थे सारे लोग। मूसा का इस जीवन का, इस धरती का जीवन का पूरे दिन हो गए थे। परमेश्वर ने कहा चलो पर्वत पर चलो, मैं मुझे दिखा रहा हूं, उस शिखर पर चले आओ और वहां से उस देश को देखो, कनान को, जो मैं अब्राहम के वारिस तू छुड़ा कर वहां से लेकर आया। ये इन सारे बच्चों को दे रहा हूं, उस देश को देखो और मेरे पास आ जाओ। 120 साल पूरे हो गए थे, चले गए। तो दिन कितने हैं, समय कितना बचा है, और हम क्या करते हैं? शोक करते हैं आज भी, निराश होते हैं आज भी, प्रयास करते हैं आज भी यहाँ पर इस मुकाम में हमारे शारीरिक जीवन के लिए, हमारे संतान के लिए, यहाँ की संपत्ति के लिए, यहाँ का खाना कितना खाया होगा हमने, कितने किलो किलो, कितने क्विंटल, कितने भारी मात्रा से खाना खाया होगा हमने, कितना पानी पिया होगा हमने, कितना सब्जी खाया होगा, कितना मटन, कितना मच्छी खाया होगा हमने। आगे भी खाएंगे, लेकिन खाने के लिए जिएंगे, कपड़ों के लिए जिएंगे। कपड़ों के लिए, खाने के लिए, पैसों के लिए, सोना चांदी के लिए नहीं जीना है। बचा हुआ जितना भी हो, अगर जवान लड़के, जवान बेटे बेटियों के पास ज्यादा समय हो, वो बोलते हैं धीरे से, नहीं नहीं अभी हम जाएंगे नहीं, अब तो मैं केवल 20 साल की हूँ, 25 साल का हूँ, मुझे और बहुत जिंदगी बाकी है। अगर कोई महामारी आ गई तो बच पाया है कोई पिछले साल में? महामारी पूरी तरह से चली गई है? नहीं, आज भी महामारी फैल रही है।
लेके जा रही है बच्चों को, महीने बच्चों को ले जा रहा है। कल मुझे मालूम पड़ा, जानकारी मिली कि 13 महीने का बच्चा कोरोना की वजह से चला गया। बहुत पैसे वाले थे परिवार लोग, लाखों रुपया खर्च करने पे थे, लेकिन उनके रुपया पैसा नहीं बचा पाया। केवल 13 महीने का बच्चा। कितना समय होगा यीशु के आने में, यीशु के वापसी में, या हमारे दुनिया से चल जाने में? जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यीशु के पास। यीशु कहेगा कि मेरा अच्छे दास, मेरा बेटा बेटी, जितना काम मैं तुझे दिया था वहां धरती में, संसार में, वो पूरा करके ही आया। मैं प्रसन्न हूँ। आओ मैं तुझे गोद में उठा लूं, गले लगा लूं, माथे पे चूमो और सारे स्वर्गलोक के दूत के सामने लेके जाऊं, देखो मेरा बेटा मेरा बेटी आ गई है। जितना काम मैंने दिया था, सौंपा था धरती में, संसार में, उस युग में, वो पूरा कर कर आया है। ले गए, लाओ 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 लाओ, फूलों का हार चढ़ाओ, सम्मान करो इसका, वो मुकुट पहना दो, मैं जो तैयार करके रखा था लेकर आओ। यही होता है, यही होनी है। यहां से वहां जाना है। अगर वो पहले आ जाएगा सबको लेने, या एक के बाद एक हमें जाना है वहां, और उसके आने में कितने दिन बचे हैं, हमारे जाने में कितने दिन बचे हैं, उसका गिनती करते हुए हमें जाना है। हम हर एक अपने अपने जीवन काल की गिनती बुद्धि समझ के द्वारा जानकारी लेना है, और वो किसी से बताने के लिए नहीं, वो अपने आप में जानने के लिए। और ये बुद्धि समझ जैसा हबक्कुक सिखाता है, हमें दिखाओ, इस युग का काम इस युग में करने का हमें सिखाओ, और वो बुद्धि ज्ञान हमें दे, मूसा जैसे सिखा रहा है। 2023 निकल जा रहा है, 24 आ रहा है, और कितने दिन 24 में जिएंगे, और 24 के बाद भी अगर होगा समय तो और कितने दिन रहेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे हम, ये जानने की बुद्धि। यीशु के काम, हमारे जीवन का काम, हमारे जीवन भर का काम। रिटायरमेंट क्यों होते हैं नौकरी वाले, नौकरी करने वाले? क्योंकि वो नौकरी में उनका साल काम करने का समय पूरा हो गया था, अब छुट्टी कर दिए गए, जाओ घर में बैठो, अभी यहाँ नहीं आना, यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो गया। और खत्म होने से 1 महीना पहले क्या जानते थे, मेरा 1 महीना बाकी है, यहाँ पर मैं अब तक जो भी हुआ, ये 30 दिन 25 दिन 20 दिन 15 दिन मैं ईमानदारी से सारा समय मेरा कर्तव्य को निभाऊंगा, ड्यूटी करूंगा। और यही करना है हमें, मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व, मेरे सेवकाई इस युग का यहीं पर। वहां जाके इस युग का, इस जन्म का, इस जीवन का अनंत जीवन में जाके पूरा नहीं कर सकते हम। इस जीवन का काम यहीं पर पूरा करते अनंत जीवन में जाएंगे हम। परमेश्वर इन वचनों से हमें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, इस्तेमाल करे, बाकी दिनों में हमें उसके काम करने में उसको महिमा मिले। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। पास्टर